कि सर अगर आए इस बार पूछ लेना तो कि उनके मोहल्ला बहुत क्यों नहीं? नहीं आते। हम जेपी पर 1000 बार गए कि नाली बनवा दो, नहीं बनवा रहे। ये मेरे काम करने वाले झाड़ू पोछा का क्या वो आते हैं जो नाली साफ करने, वो भी देख के झाड़ू लगा के चले जाएंगे, कुछ नहीं आगे पीछे कुछ। सबसे पहली चीज की मैं भेदभाव नहीं करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आपको तो मालूम ही चल चुका है अब कि हम पूरे कानपुर का भ्रमण कर रहे हैं और उन गलियों की दुर्दशा दिखा रहे हैं जिन गलियों में कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया या मीडिया वाला वहां जाता नहीं, क्योंकि वहां आती है बदबू। वहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिनके शायद नाक में अब जुकाम हो चुका है और उनको भी वहाँ गली में बदबू आना बंद हो चुकी है। लेकिन आप कभी इन गलियों में आके एक बार देखिएगा कि किस परिस्थिति में यहाँ पे रह रहे हैं और पार्षद महोदय ने कानों में कौन सी ठेठियाँ लगा रखी हैं, क्या लेके कान बंद कर रखे हैं कि ऐसी स्थितियों में यहाँ के लोगों को रहना पड़ रहा। आप देख सकते हैं ये बजाती हुई नाली, ये छोटे छोटे बच्चे, ये आप देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से अगर ये गिर जाएंगे तो सीधे नाली में ही जाएंगे। आप इधर का भी हाल देख लीजिए इस तरह से। ये हाल यहाँ पे केवल यही नहीं है, अगर आप यहाँ से वहाँ तक पूरा देखेंगे ना, जहाँ पे लोग दिख रहे हैं वहाँ तक ऐसे ही भरी हुई नालियाँ हैं। यहाँ पे सीवर लाइन पड़ी हुई है, लेकिन सीवर लाइन भी ये लोग कह रहे हैं कि देखने के लिए ही है, क्योंकि वो भी पूरी तरह से भरी है। तो ज़्यादातर जो सीवेज का पानी है ना, गंदगी है, वो जाती कहाँ है? इन्हीं नालियों के माध्यम से बाहर निकलती है। वर्तमान में मैं फिर हर जगह बताता हूँ, डेंगू और मलेरिया का दौर है, उस समय यहाँ ये जो गंदगी है वो भयावह बीमारी को बढ़ावा दे रही है। स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, आप हमें मत सिखाओ, आप हमें पे बताओ, ठीक है भैया? पार्षद आते हैं नाली साफ कराने? नहीं आते हैं, कभी नहीं आते नाम क्या? जेपी पाल। जेपी पाल किस पार्टी से? कांग्रेस से? कांग्रेस से जेपी पाल यहाँ पे पार्षद हैं, लेकिन आते नहीं है यहाँ पे आपकी। केवल वो कभी कभी हफ्ता खाड़ में एक बार जो सफाई कर्मी आ जाते हैं और कूड़ा भी निखार जाते हैं, का रोड पे जमा रहा है, का घर के सामने लगा जाते हैं। तो आपकी नाली की स्थिति दिख रही है, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हफ्ते भर में नहीं सफाई होती है। क्या हफ्ते भर में नाली की सफाई हो जाती है? नहीं तो इतनी भरी नहीं होती है। नहीं, कभी कभी मतलब हफ्ते में आ जाते हैं, साफ कर देते हो। कभी कभी कम महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए। अब तो नगर निगम वाले हैं, हाँ, ऊपर लगा जाते हैं, नीचे बिल्कुल कूड़ा साफ नहीं करते। जेपी पाल जी, कितना संतुष्ट हैं आप जेपी पाल जी से? फिर अब क्या हमको अब आज 10वां साल है उनका। 10 साल हो गए, लेकिन स्थिति 10 साल में बद की वैसी की वैसी। हाँ, वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। पार्षद जनाब ऐसी स्थिति में रखे हैं पूरे मोहल्ले को, ये आप देख सकते हैं। आइए और दिखाते हैं आपको हाल। क्या कर रही हैं चाची? बना रहे हैं। हाँ भैया, गरीब ऐसे गंदगी में 20 दिन से हमारे आदमी खुद ही तबीयत खराब है, बुखार आ रहा, खांसी आ रही, जो हाँ उनका चेकअप कराई कि चेकअप कहाँ से करा? गरीब आदमी कहाँ से कराए? रुई बेच बेच के दवा करा रहे हैं, कहाँ से दवाई कराए? दुई परानी है मियाँ बीवी, लड़का बच्चा सब अपने, लड़का बहू मेरियन माँ है, हम क्या करें? ठीक है, लड़का बच्चों मेरियन में आप कुछ नहीं कर सकते। 20 दिन से फीवर आ रहा है, कुछ चेकअप वेकअप करा? नहीं भैया, चेकअप वेकअप नहीं कराए, दवा आ रही है, दवा खाली ला रहे हैं। कैसे लगते हैं? आते हैं कि नहीं मच्छर? मच्छर बहुत लगते हैं, देखो ना, सब नोचे खाए हैं, मच्छर तो सब लगते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे बाप रे बाप, इसको दिखाओ शोरो पास से, देखिए ये मच्छर देखो कितने खाए हैं। ये गंदगी का आला है, पूरे हाथ में इनके मच्छर ही पूरे शरीर में खाए। ये देखिए पूरे पे मच्छर ही मच्छर लगे हुए हैं, मच्छर के पूरे कांटे के निशान पड़े हुए हैं। ये जो मच्छर है ना, इस गंदगी की वजह से है, जिसको पार्षद साहब बिल्कुल दिखा ही नहीं रहे हैं, देखने नहीं आते हैं कि जनाब यहाँ पे है कुछ भी नहीं। आप आगे दिखाइए, ये आपका दरवाजा है। पार्षद आते हैं? नहीं आते। हम जेपी पर 1000 बार गए कि नाली बनवा दो, नहीं बनवा रहे। ये मेरा दरवाजा है, ये आपका दरवाजा। अरे फांदो एक बार, फांदो जरा, दिखाओ, फांद के दिखाओ कैसे आते हो, फांदो। अरे आप नहीं, फांदो। ये कैलाश पाल भी आते थे कभी। इसको देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी बड़ी नाली फांद के आते हैं, गिरने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। यहाँ पे भी कोई निर्माण कराया जा सकता है। नाली का पानी यहाँ पे जिस तरीके से है भरा हुआ है, आप इधर देख लीजिए, ये भी पूरी भरी हुई है। आपसे बात करते हैं, आप यहीं पे रहती हैं, इतनी गंदगी में कैसे रह पा रही भाई? अब रहने भाई, घर है तो रहना पड़ेगा। घर है तो रहना पड़ रहा, मजबूरी है। यहाँ पर गंदगी है, जिस तरह से पार्षद साहब ने रख रखा है तो यहाँ रहने काबिल तो है नहीं। वही तो, हाँ गंदगी अभी तो थोड़ा साफ हो गया ये, नहीं तो बहुत गंदगी, हाँ नहीं बहुत गंदगी थी, बहुत गंदगी थी, ये सब बहुत गंदा पड़ा था। आप लोग शिकायत करने के लिए गई हो? हाँ गए हैं। क्या कहते हैं?
अब आते हैं जमादार तो साफ करवा देते हैं, और फिर भी सही हो जाता है। मतलब बार बार जाना पड़ता है अपनी फरियाद लेके कि चलिए भाई नाली साफ कर दीजिए चल के, हैं? अपने मन से उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखती है। ये देख लीजिए, यहाँ पे आते हैं अभी हम लोग, आगे का स्थिति और दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 72 पार्षद जेपी पाल कांग्रेस से पार्षद है। ये स्थिति आप देखिए, वो तो थी एक, और ये है। यहाँ से भी एक छोटा बच्चा जा रहा है वहाँ पे, ये कब अंदर घुस जाएगा कुछ किसी को नहीं पता है। और भी लोग हैं मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पे। आप यहीं रहते हो भैया? ये स्थिति ऐसी रहती है हमेशा? 12 महीने 12 महीने का ही हाल है। पार्षद साहब नदारद भैया काम करने वाले झाड़ू पोछा का क्या वो आते हैं जो नाली साफ करने, वो भी देख के झाड़ू लगा के चले जाएंगे, कुछ नहीं आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे। आप लोग कहते नहीं कि भैया क्यों नहीं सही से? नहीं सुनते भैया, क्या करा जाए। अभी तो अपने 10 बार लोगों ने सब साफ किया ये पूरा पार, और क्या अपने हाथ से साफ किया, पूरा फावड़ा लेके गैंती लेके पूरा जितनी सफाई देख रहे हैं पूरा तो साफ किया हम ही लोग ने। तो इसमें मतलब बहुत कूड़ा था पहले, बहुत आग लगाया, पूरी जलाया, यहाँ बहुत कपड़े थे, पूरी सफाई पाई किया हम लोगों ने पूरे ने। उन्हें 10 लड़के लगे थे, सब ये सब लड़के लगे थे वहाँ पे साफ करने में। तो देख रहे हैं ना आप, ये जो यहाँ पार्क की सफाई आप ये मत सोचिए किसी पार्षद ने कराई है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ के स्थानीय निवासियों ने यहाँ पे सफाई कराई हुई है। भैया आप भी यहीं रहते हैं? नहीं भैया, ठीक है, आप तो डेली निकलते होगे यहाँ से? महीने खाड़ में आते। महीने खाड़ में आते हो। आइए और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इधर आ जाइए, इधर दिखाते हैं आपको। ये इधर की भी नालियाँ आप देख लीजिए। आप यहीं रहते हैं भैया? क्या स्थिति रहती है मोहल्ले की? भैया यही नाली कूड़ा वूड़ा भरा रहता है, देखो नाली कैसे भरी है। हमारी पार्षद बदल दो ना इस बार फिर। अब भैया अब क्या बदले, हमारे बदले थोड़ी बदल जाएगा, हमारे बदले थोड़ी बदल जाएगा भाई। मन है बदलने का, लेकिन हम लोग है बदलने का पूरा मन है बिल्कुल बदलने का। बिल्कुल। हाँ आपके हमारे भाई, तो इस बार तो हमें लग रहा है सीट बदल रही है आपके, ऐसी सीट हो गई है। हाँ अच्छी सीट हो गई है। तो किसको आप पसंद कर रहे हैं अपने यहाँ से? अब किस तो हमारे एक भाई विमल हैं, उन्हीं यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं ना, फिर उन्हीं को खड़ा कर रहे हैं। किस पार्टी से? अब ये नहीं मालूम है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। चलिए, तो यहाँ से इन लोगों ने मन बना लिया। आपकी स्थिति मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ की भी स्थिति ये है, यहाँ स्थिति ये है, पूरी तरह से भरी पड़ी है। कोई सफाई करने नहीं आता, 50 तरह की बातें सुना के यहाँ से लोग निकल रहे हैं। देख सकते हैं आप पूरी तरीके से। ये इसी कड़ी में हम लोग अभी ये देखिए, ओहो, पूरी की पूरी नालियों में सीवेज की गंदगी है। ये जो पीलापन आप देख रहे हैं वो इसी की निशानी है। इधर भी यही स्थिति है। भाई साहब खाना खाना चाहिए? ठीक ठीक, खाइए कोई ठीक आइए। इधर देख लीजिए आप, यहाँ पे हमें लगता है कुछ सफाई कराई गई है, इस जगह पे कुछ सफाई हुई है, यहाँ पर ये सफाई हुई है। और देखिए ना कितना अच्छा है, नाली एक इधर है, इसके बाद यहाँ सफाई हुई, नगर निगम कर्मी यहाँ पर रख गए हैं। यहाँ पे कोई भी आएगा, गाड़ी लेके मुड़ेगा या कुछ भी करेगा तो वो गिरने के पूरे चांसेस हैं, छोटे बच्चे के इसमें जाने के चांसेस हैं। लेकिन ये हटेगा तब जब ये सूख जाएगा। इधर देख लेते हैं, और भी लोग हैं। आप यहीं रहते हैं दादा? स्थिति ऐसी रहती है क्या गंदगी की? हाँ ऐसे रहते, हमेशा ऐसी रहती है। हाँ 10 साल से हैं पार्षद जी आपके यहाँ पे? अरे ऐसे बार उखाड़ने लेके। अजीब सा वर्ड यूज कर लिया आपने, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये आक्रोश है आपका। इस आक्रोश की वजह से ही, क्योंकि रह रहे हैं यहाँ पे लोग इस गंदगी में, यहाँ की बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं इसको, इस वजह से ये आक्रोश में इतनी चीज़ें यहाँ पर निकल। ये नाली आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी अंदर भजबजाई और भरी पड़ी नालियाँ हैं, देखिए आप। और इसकी स्थिति दिखा दो श्योर, एक बार इसकी दिखा दो। ये सीवर है, पूरा भरा हुआ, पूरा यहाँ ऊपर तक भरा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ से कोई भी निकलेगा सीधे नाली के अंदर ही जाएगा। बहुत ही भयावह स्थिति है यहाँ पर। वार्ड 72 की हम बात कर रहे हैं। वार्ड 72 में जेपी पाल जी, इधर की भी आप देख सकते हो। क्या नाम है भैया आपका? आप यहीं के रहने वाले? नहीं है, चलिए आप रहती हैं यहाँ पे। ये स्थिति ऐसी रहती है कंटिन्यू ऐसी रहती है। तो क्या बदलोगी इस बार सरकार क्या पार्षद क्या भैया, जहाँ पे इन्हीं को देंगे वोट। इन्हीं को कौन है? अरे वो कौन, आम आदमी पार्टी में। आप? अरे भैया मैं खुद पार्षद को चुनाव लड़ रहा हूँ।
तो आप पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह भाई। यहाँ से मैंने तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादा पैसा तो नहीं है अपने पास, लेकिन मन मेरा इतना अच्छा है कि मेरा मानना कहाँ है आपका? दबौली दुर्गा मंदिर। दबौली दुर्गा मंदिर। हाँ जी, तो इस समय महिला सीट हो गई है, मेरी वाइफ शिल्पी मुखिया है, उनको चुनाव लड़ा क्या है। नाम है फिर से? नाम शिल्पी मुखिया। शिल्पी मुखिया जी। हाँ है? जी। तो आपकी तो वाइफ यहाँ पे, तो आपने स्थिति देखी है ना? हाँ जी, आप हाँ जी। जीतते हैं अगर 5 साल में, तो कितना बड़ा चैलेंज है ये? सर मेरा सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं ये जानता हूँ कि मेरी जो पार्टी है ईमानदार पार्टी है और वो काम करती है। मैं दिल्ली अभी 3 साल रह के आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ का सिस्टम कैसा हो, काम करने का तरीका है। हाँ, 3 साल रह के आप पार्टी का कल्चर लेके कल्चर लेके मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पे मेरा मानना है कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे पब्लिक का पैसा पब्लिक को देना है। पब्लिक का पैसा पब्लिक को देना कैसे? है। कैसे? इन सफाई के माध्यम से। और जैसे ही मैं पहली बार जीतता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने जितने भी यहाँ पे लोग हैं मोहल्ले के, इनके लिए मुझे एक मोहल्ला क्लिनिक खुलवाना है, जिससे कि लोग यहाँ पे जितने बीमारी हो रही है, आज डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, इतनी गंदगी हो रही है, ये सब चीज़ें हमको पूरी तरीके से ठीक करवानी है। आज आपने देखा होगा सर कि मेरे वार्ड में किसी भी कोने में आप चले जाइए, नालियों का पूर्ण तरीके से निर्माण ही नहीं है। वो मैं देख के आया हूँ, पूछे ना। हाँ, नालियाँ तो पूरी भरी हैं, पूरी भरी हुई हैं, तो उनमें सफाई होने का तो कोई चांसेज है ही नहीं। सफाई आज कर जाओगे कल फिर भर जाएगी। क्या आपके पास रोड मैप ऐसा आप तैयार रखे हो अभी मेरे पास कि ये सभी जो यहाँ के जितने गली वाले लोग हैं या बहुत से लोग हैं आपको वोट करें? ऐसा क्या आप नया चमत्कार कर दोगे जो 10 साल से जेपी पाल नहीं कर पा रहे? जी, मेरा ये देखिए, मेरा मानना उनका कहना है कि मेरा मानना ये है कि सबसे पहली चीज़ कि मैं भेदभाव नहीं करूँगा। जो तो आपके अनुसार ये कौन भेदभाव होता है, ये ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि शेड्यूल कास्ट हाँ। की वजह से भेदभाव होता है? नहीं, उनके यहाँ उनका तो ऐसा मानना है कि हमें ऐसा लगता है कि उनके वहाँ पे भी काम नहीं होता है। वहाँ के लोग भी आते हैं, लोग बताते हैं कि भैया क्या करें कि काम ही नहीं होता है, क्या करें। तो ये चीज़ है, पार्षद बड़ा मतलब बड़ा टेढ़ी खीर होता है, बेचारा हो गया है वो। हाँ हाँ बिल्कुल। बस मेरा मानना बस इतना ही है कि मैं जितना काम करूँगा खुलेआम करूँगा, पब्लिक को दिखा के करूँगा। पब्लिक को दिखा के काम करेंगे। हाँ, कि सफाई के मुझे अलावा एक आपने बता दिया कि मोहल्ला क्लिनिक और हर मोहल्ले में एक चाहे मुझे कमरा लेके कोचिंग खोलनी पड़े, जितने भी गली के बच्चे हैं सबको फ्री में कोचिंग दिलाऊंगा। फ्री की कोचिंग कराएंगे? बिल्कुल कराऊंगा। बहुत बढ़िया। ये 3 चीजें आप बता रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे और सफाई पे काम करेंगे। 3 मुद्दे हैं मेरे। इन 3 मुद्दों पे आप पार्षदी का अपना दावेदारी ठोक रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी वाइफ लड़ रही है, फिर से एक बार नाम बता दीजिएगा। शिल्पी मुखिया। शिल्पी मुखिया जी। आपका नाम? सुनील कठेरिया। सुनील कठेरिया जी। ये सुनील कठेरिया जी हैं, वार्ड 72 से एससी सीट हो चुकी है। एससी सीट नहीं है, महिला सामान्य सीट होने की संभावना है। महिला सामान्य सीट होने की संभावना है। हाँ। आप जनरल सीट पे प्रतिभा करना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप जनरल सीट पे चुनाव बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किस तरह से लगता है कि आपको जनरल सीट पे होने के बाद ये सभी वोटर जो कहा जाता है कि ज़्यादातर देखिए भाजपा ही वोटर हैं। देखिए भाजपा ने भी, पब्लिक जान रही कि भाजपा ने पब्लिक को क्या दिया है। पब्लिक को सिर्फ लूटने का काम किया है। इधर आ जाइए, इधर से। पब्लिक ने वही मैं कह रहा हूँ कि भाजपा ये जितना वोटर जिसके दम पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आप इतनी तेजी से यहाँ पे उभार ले लेंगे? बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि पब्लिक, मेरा सबसे बड़ा मानना है कि मुझे जाति पात खत्म करना है। जाति पात के ऊपर जो है, जब तक चुनाव होगा तब तक ऐसे ही शेड्यूल बना रहेगा। जिस दिन जात पात खत्म हो जाएगा उस दिन से काम होना चालू हो जाएगा। जिस दिन जात पात खत्म हो गई उस दिन से काम होना चालू हो जाएगा। लोगों को दिखने लड़के हाँ, एक सिंबल देना चाहते हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि भाई से भाई का हो भाईचारा, और यही है पैगाम हमारा। ठीक है, जनरल सीट हो जाती है तो क्या इस 72 नंबर वार्ड में आपके पास कोई जनरल का कैंडिडेट नहीं होगा क्या? जनरल कैंडिडेट बहुत हैं, एक से एक दिग्गज लोग हैं। कैसे पता चल रहा है कि हमें मतलब टिकट मिल ही जाएगी? आपसे मैं पुराना मिल चुका है क्या? आश्वासन पूरा है मुझे, क्योंकि मुझे दिल्ली से भी टिकट मिल रहा था। मैंने वहाँ से नहीं लिया। मैंने कहा सबसे पहले मैं अपना गांव सुधारूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मैं अगर चाहता तो दिल्ली से पार्षदी लड़के और जीत के बैठा होता वहीं पे। हाँ, दिल्ली में काफ़ी आसान है क्योंकि वहाँ पे उनके विधायक हैं। यहाँ पे आपकी डगर थोड़ी सी कठिन है, लेकिन आपके जो हौसले हैं, आपका जो विचार है,
3 साल पे आप काम कर रहे हैं, जाके स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और सफाई पे। तो जो 3 साल पे काम करने की आप कोशिश में लगे हुए, खैर यही तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, और आपको अगर इतना बिलीव हो गया है कि आप पार्टी ये कह रही है कि नहीं ठीक है हम आपको लड़ाएंगे, जनरल की अगर जनरल आती है और एससी आती है तो मेरे यहाँ जनरल सीट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे यहाँ कोई भी सीट आती है, मैं यहाँ का वार्ड प्रभारी हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं किसी दूसरे गरीब बंदे को लड़ा के मैं चुनाव लड़ूंगा। आप, हाँ ठीक है, मतलब कोई भी सीट आती है, आम आदमी पार्टी इस वार्ड से चुनाव लड़ेगी, यहाँ पे इस वार्ड से चुनाव लड़ेगी, दावेदारी ठोकेगी। कोई ये ना सोचे कि कानपुर में 110 वार्डों में आप कहीं नहीं उतरेगी। नहीं, आप हर जगह उतरने जा रहे हैं। हर जगह 110 वार्ड में 80 वार्ड मेरे उतर चुके हैं, बाकी पार्षद प्रत्याशियों के फॉर्म आ चुके हैं। आप भी मतलब बहुत ही दावेदारी के साथ, बहुत ही सशक्तिकरण के साथ यहाँ पर नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रही है। वार्ड 72 की स्थिति मैं आपको दिखा रहा था, दिखाते दिखाते ये चाची आ गई हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। तो कुछ बोलो, पढ़े लिखने का क्या है? नालियाँ भैया, सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं दमौली में। हमारे ये लाइन में तो गाय बंदी यहाँ से यहाँ तक सब पूरी लाइन भरी, और नाली और नाला सभी भरे हैं। हम लोगों की सुनवाई भी नहीं ना किसी की। क्यों ना पार्षद विधायक के पास चली जाए कीजिए। हाँ, विधायक भी नहीं सुनते, सब कोई भी नहीं सुनता। तब नाली पूरी भरी है, यहाँ से इधर लाइन में पूरा कहीं भी नहीं बैठने का ठिकाना, सब पूरी नाली भरी पड़ी। गरीबों की तो कोई सुनता ही नहीं। भैया यहाँ पे जनता को नेता नहीं चाहिए, एक मामूली सा बेटा चाहिए जिससे वो पब्लिक आके स्वयं बात कर सके। यहाँ तो नेता लोग आते थे, आधे लोगों की हवा खराब हो जाती कि इनसे बात कैसे करें। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे सामान्य जन बन के इन लोगों के बीच में, इन्हीं के बीच रह के इनका काम होना चाहिए। जितना बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ये काम कराएंगे अगर जीतते हैं? नहीं करा सकते, क्यों नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। कराएंगे, इनका नेचर है इस तरीके का, ये काम कराएंगे। जी हाँ। अच्छा, ये पहले भी अपने काम से काम रखता है। अच्छा, पहले भी ये काम करते हैं यहाँ? बस ये बहुत बढ़िया काम आदमी करता है। अच्छा, अब यहाँ 3 हैंड पाइप देखिए, सब बेकार पड़े हो। पानी यहाँ तो पचौरी जी को, उनके लड़के को 3 बार एप्लीकेशन दिया, एको बार सुनी? सांसद जी नहीं सुन रहे, विधायक जी? अरे कोई नहीं सुनता मालिक। वजह क्या रही थी, आपको क्यों इतना दरकिनार कर दिया जाता है? पता नहीं, उनको वोट से मतलब, जब वोट आएगा लेना, लेकिन उनसे नहीं अब की सर अगर आए, हाँ, इस बार पूछ लेना तो उनके बहुत, ये एकदम छूटा हुआ क्यों है? इसी कारण से कोई नहीं सुनने वाला।